चलिए देखते हैं खान सर का बुक आरबीडी पब्लिकेशन का जो पॉकेट जी के समान ज्ञान है उसका हम लोग आज कंप्यूटर को महा मैराथन करेंगे, यानी पूरा पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या है कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ए कंप्यूटर, क्या है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर? एबक्यूस, यानी कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन एबक्यूस है। एबक्यूस का आविष्कार टाइम सर क्रेनमेर ने किया। एबक्यूस का जापानी नाम सारोबान है। एबक्यूस का चाइनीज नाम सुआनपान है। अब नेपियर बोन्स, सन 1617 में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जोहन नेपियर ने नेपियर बोन्स का आविष्कार किया। यह एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। नेपियर बोन्स में दशमलव संख्या का गुणा भी किया जा सकता था। अब ब्लाइजिन पास्कल, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र सन 1642 में बनाया। ब्लेज पास्कल की इस मशीन को एडिंग मशीन कहा गया है। एडिंग मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इस एडिंग मशीन को पास्कल कहते हैं। पास्कलाइन सबसे पहला यांत्रिक गणना यंत्र था। आज भी कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में यही यंत्र कार्य करता है। सन 1694 में जर्मन गणितज्ञ और दार्शनिक गॉटफ्रेड वान लेबनीज 1646 से 1716 में पास्कलाइन का विकसित रूप तैयार किया, जिसे रेकनिंग मशीन या लेबनीज चक्र कहते हैं। अब है रॉकिंग मशीन आंकड़ों के जोड़ व बाकी के अलावा गुण व भाग की क्रिया भी करती थी। इसके पश्चात इसी प्रकार का एक यांत्रिक गणना यंत्र एरिथमोमीटर थॉमस डे कामलर ने सन 1820 में बनाया था। अब जैक्वार्ड्स लूम, सन 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जेकार्ड ने कपड़े बुनने के एक लूम का आविष्कार किया। लूम कपड़ों में डिजाइन का पैटर्न स्वतः देता था। अब डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। इस मशीन में ग्रेन्स और शेफ्ट्स लगे थे और यह भाप से चलती थी। डिफरेंस इंजन का आविष्कार हस्तलिखित सारणियों में त्रुटि को सुधारने के लिए किया गया है। एनालिटिकल इंजन, सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया। एनालिटिक इंजन डिफरेंस इंजन से ज़्यादा शक्तिशाली था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब एडा अगस्टा ने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के गणना के निर्देशों का विकसित करने में मदद की। विश्व में एडा अगस्टा को पहली प्रोग्राम होने का गौरव प्राप्त है। अगस्टा को सम्मानित करने के उद्देश्य से एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम एडा रखा गया है। अब हरमन होलेरिथ, यानी पंच कार्ड के पिता हरमन हेलेरिथ और सिमोन कोर्सो है। सन 1896 में होलेरिथ ने पंच कार्ड यंत्र बनाने की एक कंपनी टेबुलेटिंग मशीन कंपनी स्थापित की। सन 1911 में इस कंपनी का अन्य कंपनी के साथ विलय हुआ और इसका परिवर्तन नाम कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी हो गया। सन 1924 में उस कंपनी का नाम पुनः परिवर्तित होकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गया, जो आज कंप्यूटर निर्माण में विश्व में अग्रणी कंपनियों में से एक है। अब हार्वर्ड
एकिन एंड मार्क 1। IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों व डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन 1900 से 1973 में सन 1944 में एक मशीन को विकसित किया। इस मशीन का आधिकारिक नाम, ऑफिशियल नेम, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया। बाद में इस मशीन का नाम भी रखा गया। मार्क 1 विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। अब ABC अटाना शॉप बैरी कंप्यूटर। सन 1945 में अन्ना शॉप तथा क्लाफोर्ड बैरी ने इस एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को विकसित किया जिसका नाम ABC रखा गया। ABC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। सन 1945 से 46 में टेहरान जॉन विलियम मूचली तथा JP एकर्ट ने सबसे पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का विकास पेंसिल्वेनिया के विश्वविद्यालय में किया जिसका नाम ENIAC रखा गया, जिसका पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। अब ऑनर ऑफ कंप्यूटर बिल गेट्स को कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फादर ऑफ फर्स्ट प्रोग्रामर आडा अगस्ता को कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलियन टूरिंग को कहा जाता है। टाइप ऑफ कंप्यूटर के निम्न प्रकार के वर्गीकरण किया गया है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। ये कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को मापने का काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो ताप, दाब, गति आदि का कार्य करते हैं वह जिनकी माप इकाई लीटर, किलोमीटर व मीटर आदि में होती है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग कंप्यूटर सिंबॉलिक भाषा का उपयोग करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो रिजल्ट देते हैं वह डायरेक्ट हमारे सामने बिना उसे रिकॉर्ड किए रख देता है। पेट्रोल पंप पर लगा कंप्यूटर एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। अब डिजिटल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं को संसाधित करने के लिए किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 पर कार्य करता है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों पर एक साथ कार्य कर सकते हैं। इन कंप्यूटर्स का उपयोग मेडिकल लाइन में किया जाता है। अब बेस्ड ऑन पर्पस जनरल पर्पस यानी ऐसा कंप्यूटर जिनका कोई विशेष उपयोग नहीं किया जाता है, एक समान उद्देश्य के लिए उपयोग होने वाले कंप्यूटर जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते होते हैं। अब स्पेशल पर्पस ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे मौसम विभाग, कृषि विभाग, युद्ध, आंतरिक जानकारी के लिए होता है। बेस्ड ऑन साइज यानी माइक्रो कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 में शुरू किया गया था। सन 1971 में सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित माइक्रो कंप्यूटर ALTAIR 1800 था। ALTAIR 1800 विश्व का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। ALTAIR 1800 बनाने वाली कंपनी MITS माइक्रो इंस्ट्रूमेंट टेलीकॉम सिस्टम ने ALTAIR 1800 में इंटेल 4004 प्रोसेसर था। भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ था। इसे बनाने वाली कंपनी बार्क मुंबई है। अब मिनी कंप्यूटर विश्व का सबसे मिनी कंप्यूटर PDP-8 पर्सनल डाटा प्लेटफॉर्म है। PDP-8 सन 1965 में 1965 में DCE डिजिटल इक्वापमेंट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया। अब है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का यूज सर्विस उपयोग के रूप में किया जाता है। यह किसी बड़ी कंपनी या और ऑर्गेनाइजेशन एज ए सर्विस के रूप में लिए लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल में ICL 39,
IBM 4381 वर्क स्टेशन। इस कंप्यूटर का यूज इंजीनियर्स द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग किसी भी प्रोग्राम को कोडिंग करने के लिए किया जाता है। अब है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो करेंटली सबसे हाई ऑपरेशनल रेट में परफॉर्म करता है। इसे हिंदी में महासंगठक कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब सुपर कंप्यूटर में लिनक्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है, जो सन 1964 में कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया, लेकिन यह सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर नहीं था। 1979 में क्रेजी के सुपर कंप्यूटर विश्व का सक्सेस सुपर कंप्यूटर बना, इसलिए इसे विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। विश्व का नवीनतम सुपर कंप्यूटर समिट है, जो IBM कंपनी द्वारा बनाया गया है। सुपर कंप्यूटर समिट जून 2018 में लॉन्च किया गया। समिट सुपर कंप्यूटर अमेरिका द्वारा बनाया गया है। अब विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर समिट के बाद और अरोरा होगा, जो कि अमेरिका द्वारा बनाया जा रहा है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 को वर्ष 1991 में CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटर द्वारा लॉन्च किया गया है। CDAC का मुख्यालय पुणे में परम 8000 विजय भटकर द्वारा डिजाइन किया गया। परम 8000 का सुधार हुआ परम 1000 है, जो सन 1998 में बनाया गया। CDAC द्वारा लॉन्च किया गया है। परम सीरीज के कंप्यूटर परम 8000, परम 8600, परम 9900 SS, परम 10000, परम युवा द्वितीय। भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है, जो 8 जनवरी 2018 को बनाया गया। सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारा बनाया गया था। सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष की स्पीड 6.8 फ्लोपर्स है। विश्व का सबसे तेज वर्तमान में सुपर कंप्यूटर फुगाकू है, जो जापान द्वारा बनाया गया है। फुगाकू टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में पहले स्थान पर है। भारत का सबसे तेज वर्तमान सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध है, जो कि 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में 63वें स्थान पर है। अब है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955 वैक्यूम ट्यूब हाई इलेक्ट्रॉनिक स्वीटेनिंग डिवाइस थी। वैक्यूम ट्यूब कांच से बना होता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC यानी एडवांस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। एडवांस इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यानी वैक्यूम ट्यूब अपने समय की सबसे तेज कंप्यूटर डिवाइस थी। वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स यानी जटिल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम की एक्सक्यूट करने में सक्षम थे। अब डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था, और मशीन लैंग्वेज 0 और 1 होती थी, जिससे यह लैंग्वेज हार्ड होती है। अब इस जनरेशन में कंप्यूटर फ्लेक्सिबल नहीं होते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर की AC की आवश्यकता होती थी। अब है सेकेंड जनरेशन यानी 1955 से 64 ट्रांजिस्टर का आविष्कार वर्ष 1947 में जोहन बार्डेन, वेलम शॉकली और वेल्थर ब्राटेन ने किया था। अब ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ट्रांजिस्टर एक सेमी
कंडक्टर डिवाइस है। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा फास्ट है। ट्रांजिस्टर को कम विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रिंटर सेकेंडरी स्टेज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज भी इसी दौरान हुआ था। इस जनरेशन में इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज किया जाता था। सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक टैप और डिस्क यूज किया जाता था। सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्टेन कोबल ALGOBL सोनोबल आदि का यूज किया जाता था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर PDP-8 IBM 1401 IBM 707990 आदि है। थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 तक को थर्ड जनरेशन बोलते हैं। आईसी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। आईसी का आविष्कार वर्ष 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइकी ने किया। आईसी ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा फास्ट होती है। आईसी 10 से 20 कंपोनेंट होते हैं। उसे SSI स्मॉल स्केल इंटेलिजेंस कहते हैं। आईसी पर 100 से अधिक कंपोनेंट होते थे तब उसे MSI मीडियम स्केल इंटेलिजेंस कहते हैं। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर पर आधारित रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज किया जाता था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर लगभग 10 MB तक डाटा स्टोरेज करने में सक्षम थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। थर्ड जनरेशन में कोबल और फोर्टेन एनसिस द्वारा एक मानक जारी कर दिया गया था। थर्ड जनरेशन में बेसिक और बेसिकल का यूज किया जाता था। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डार्टमाउथ कॉलेज में जोहन कैमरी और थॉमस क्रूज ने विकसित किया। IIT थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर IBM 370 CDD 6600 PDP 1111 आदि है। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989। एक चिप पर लगभग 30,000 कंपोनेंट को लगाया गया तब उसे वेरी लार्ज स्केल इंटेलिजेंस सर्किट कहा गया। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का परिचय हुआ। वर्ष 1971 में इंटेल ने सबसे पहला इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर बनाया। फोर्थ जनरेशन में PC पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हुई। फोर्थ जनरेशन में GUI का यूज हुआ। फोर्थ जनरेशन में लैन की शुरुआत हुई। फोर्थ जनरेशन में C++ लैंग्वेज का यूज हुआ। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्थ जनरेशन में पॉपुलर हुआ। अब है फिफ्थ जनरेशन। अब है 1989 टू प्रेजेंट यानी ULSI यानी अल्ट्रा लैंग्वेज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन में मल्टी कोर प्रोसेसर का यूज होता है। फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर PDA लैपटॉप पॉकेट कंप्यूटर आदि फिफ्थ जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग यूज होता है। अब देखते हैं जनरेशन। ठीक है, यानी फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1956 को फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। 1956 से 1964 को सेकेंड जनरेशन कहते हैं। 1964 से 1971 को थर्ड जनरेशन कहते हैं। 1971 से 1989 को फोर्थ जनरेशन कहते हैं। 1989 से ऑनवर्ड यानी फिफ्थ जनरेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें टेक्नोलॉजी यूज, इसमें अगर कहा जाए तो फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी बहुत ही क्या होता, वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट ट्यूब पंचेज कार्ड लगता था फर्स्ट जनरेशन में।
लो लेवल लैंग्वेज और मशीन एंड डिस्कस बाईलिंगुअल था, ठीक है। सिस्टम एंड वर्किंग कॉस्ट वेरी हाई, मैंने हाई थे, यानी बहुत महंगा था फर्स्ट जनरेशन वाला, ठीक है। लेस मेमोरी, बिना मेमोरी के, और सेकेंडरी स्टोरेज था, ठीक है। अब है ज़्यादा इसमें देखना नहीं है, ये सेकंड जनरेशन 1956 से 1964 था। इसका जो साइज था स्मॉल साइज था एंड स्पीड इंक्रीज हुआ था थोड़ा सा, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन से। ये हाई लेवल लैंग्वेज और फ्रंट कोबल स्नोबल ऑल अलजोबल, ये मेड फॉर कम्युनिकेटिंग था। कॉस्ट क्या था, कॉस्ट लेस था, ये तो क्या था, थोड़ा सा सस्ता था। इसमें मेमोरी इंक्रीज हुआ था। हॉनीवेल 400, IBM 7013 CDC है 13.4 है, ये सारा कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन में जो था ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम वॉइस माइक्रो पोर्टल स्कैनर आ गया। कॉस्ट फ्यूचर डी क्रस्ट आ गया। रैम इंक्रीज हो गया, हैव ए मिलियन में होने लगा, ठीक है, ये सब होने लगा। फोर्थ जनरेशन में SSI MSI सेमी कंडक्टर वाला सिस्टम, हाई मेमोरी, हाई स्पीड कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस ओपेड हो गया, ठीक है। फ्यूचर रिक्वायर्ड इन साइज हो गया, ठीक है। फ्यूचर यानी अपने फ्यूचर के हिसाब से छोटा बड़ा ले सकते हैं। हाई लैंग्वेज लाइक कोबल पास्कल ADA डेवलप्ड हो गया। माउस गाइक C++ आ गया। कॉस्ट रिड्यूस हो गया। स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो गया टू 1 मिलियन कैरेक्टर्स हो गया। ये सारे कंप्यूटर हो गए, जैसे DEC 10 स्टार 1000 कैरी 1 कैरी 2 ठीक है, ये सब। अब ऑनवर्ड यानी फिफ्थ जनरेशन 1989 से 1989 को फिफ्थ जनरेशन बोलते हैं। जैसे इसमें आगे ICS ULS टेक्नोलॉजी, हार्ड डिस्क, CD नोटबुक, कंप्यूटर, पावरफुल डिस्क, पावरफुल मेन फ्रेम आ गया सब, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर इंक्रीज हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एफेटेबल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। चैप्टर 4 कॉमन मैन हो गया। रैम हो गया, स्टोरेज हो गया, कैपेसिटी आ गया, अनलिमिटेड हो गया सब, ठीक है। अब IBM नोट बुक प्रिंटर PC परम 10,000 रोबोटिक्स, यानी बहुत सारे कंप्यूटर आ गए फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। अब डिवाइस के बारे में जानते हैं। किसके, डिवाइस के बारे में। अब डिवाइस 3 प्रकार की होती है, जो कि निम्न प्रकार है। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस एक यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया गया इंस्ट्रक्शन इनपुट कहलाता है। इनपुट डिवाइस एक यूजर द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए होता है। टाइपिंग डिवाइस, कंप्यूटर में डाटा टाइप करने के लिए टाइपिंग डिवाइस का यूज किया जाता है। टाइपिंग डिवाइस की अधिक जानकारी निम्न प्रकार होती है। कीबोर्ड, कीबोर्ड एक प्राइमरी कंप्यूटरली इनपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड का आविष्कार सन 1868 में क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया। कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड बोला जाता है, क्योंकि इसमें पहले अल्फ़ाबेट की शुरुआत QWERTY से होता है। कीबोर्ड की सबसे पहली की ESC यानी एस्केप होता है। कीबोर्ड की सबसे लास्ट की इंटर होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब है कीबोर्ड की सबसे बड़ी की स्पेस बार होती है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ की, यानी कीबोर्ड की वर्किंग के आधार पर की को निम्न प्रकार से डिवाइस किया गया है, जो कि निम्न है। फंक्शन की, यानी कीबोर्ड फंक्शन की संख्या 12 होती है, जो F1 से F12 तक होती है। अब है अल्फ़ाबेट की, कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होती है।
A to Z होती है। कीबोर्ड की सबसे पहली अल्फ़ाबेट की Q होती है। अब कीबोर्ड की सबसे अंतिम अल्फ़ाबेट की M होती है। अल्फ़ा 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 न्यूमेरिकल की कीबोर्ड की ऐसी की जिन पर नंबर के साथ साथ सिंबल भी होता है, उन्हें अल्फ़ा न्यूमेरिकल की कहा जाता है। न्यूमेरिकल की में 0 से 9 तक की होती है, जिन पर एट हैश स्टार डॉलर या सिंबल भी होता है। अब पॉइंटिंग डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने में सहायक हो, पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटिंग डिवाइस जो निम्न है। माउस एक पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस है। माउस का आविष्कार डाउलैंड इंगलेबर्ट और रेन सैम्बर ने सन 1968 में किया था। नोट है, रेन सिमर माउस को इन्वेंटर है। पहला माउस फुल वर्ड यानी लकड़ी से बना हुआ था। अब मैकेनिकल माउस, इस माउस में माउस के कर्सर को कंट्रोल करने के लिए बॉल का यूज किया जाता है। अब ऑप्टिकल माउस में माउस के कर्सर को कंट्रोल करने के लिए लास्ट बीकम का यूज किया जाता है। वायरलेस माउस को माउस के कर्सर को कंट्रोल करने के लिए लेस बार बीम का यूज किया जाता है। अब यह बीम वायरलेस होता है। अब ट्रैक बॉल, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अब लाइट पेन, यह पेन की तरह दिखने वाली इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। अब डायरेक्ट स्क्रीन पर इनपुट देने से काम आती है। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जॉयस्टिक का उपयोग मल्टीमीडिया गेम खेलने के लिए किया जाता है। अब टच स्क्रीन, ऐसी स्क्रीन जिसे टच करके इनपुट दिया जा सके। टच स्क्रीन वर्तमान में मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम, बैंक आदि में यूज किया जाता है। अब स्टाइलिस यानी मोबाइल स्क्रीन पर इनपुट देने के लिए जिस स्टिक्स का यूज किया जाता है वह स्टिक्स स्टाइलिस होती है। अब स्कैनिंग डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक स्कैन करने के लिए यूज की जाती है, स्कैनिंग डिवाइस कहलाती है। अब स्कैनर, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। यह इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। स्कैनिंग की अलग अलग कैटेगरी होती है जो निम्न है। हैंड हेल्ड पहला हो गया। दूसरा फॉल्ट बेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर और स्लाइड स्कैनर था। अब ऑपरेटिंग रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो लाइट का यूज करके कैरेक्टर और टेक्स्ट को रीड कर कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस कहलाता है। कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार की ऑप्टिकल रिकॉग्नाइज डिवाइस यूज की जाती है जो निम्न है। मीडिया इनपुट डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो वॉइस, इमेज और वीडियो को इनपुट में यूज होते हैं, मीडिया इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का ऐसा सिस्टम है जो वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम द्वारा रिकॉर्ड वॉइस को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रांसफर किया जाता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल को बाद में मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। अब सेंसर का यूज फिजिकल सिस्टम का पता लगाने के लिए किया जाता है। सेंसर का यूज वर्तमान में कार, मोबाइल, कंप्यूटर आदि में किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के यूज अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, जैसे DSLR, डिजिटल सिग्नल लेंस रिफ्लेक्स, कॉर्डर्स, वीडियो कैमरा आदि। अब है कार्ड रीडर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो मेमोरी कार्ड को डाटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए यूज की जाती है। कार्ड रीडर जैसी माइक्रो कार्ड, HD कार्ड आदि डाटा को रीड कर इनपुट करता है।
अब आउटपुट डिवाइस। अब कंप्यूटर से आउटपुट दो प्रकार से मिलता है, हार्ड कॉपी प्रिंटर, प्लोटर, फ्लैक्सी टू दूसरा सॉफ्टवेयर, मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी, प्रोजेक्टर और वॉइस होता है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ऐसा आउटपुट जो कि हार्ड कॉपी के रूप में मिलता है, हार्ड कॉपी डिवाइस होते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट का कलर कोड CMYK कैन मैग्नेटिक येलो की ब्लैक होता है। हार्ड कॉपी आउटपुट निम्न प्रकार का होता है। प्रिंटर, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं जो निम्न है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस ऐसा आउटपुट जो कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलता है, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस होते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का कलर कोड RGB रेड ग्रीन ब्लू होता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस निम्न प्रकार के होता है। मॉनिटर, मॉनिटर को टेक्निकल भाषा में VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर को CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर भी कहा जाता है। मॉनिटर का आविष्कार करल फेडरेशन कार्ल फेडरेशन ब्राउन के सन 1897 में किया था। मॉनिटर एक प्रकार का डिस्प्ले एडाप्टर होता है। अब प्लाज्मा मॉनिटर्स, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी डिस्प्ले डिवाइस की एक दूसरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। यह डिस्प्ले की इल्यूमिनेटेड हाईलाइट करती है। LCD मॉनिटर, LCD स्कैनर्स मोनोक्रोम पिक्सल का इस्तेमाल करता है। इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए यह पिक्सल को सिस्टमेटिकली अरेंज करता है। LCD मॉनिटर बहुत ही कम एनर्जी का कंजप्शन करता है। यह बहुत ही ज़्यादा बेहतर ग्राफिक्स की क्वालिटी प्रदान करते हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर मॉनिटर्स जिन्हें अभी हम इस्तेमाल करते हैं उनमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इस्तेमाल होता है। अब LED मॉनिटर वर्तमान में बहुत ही लोकप्रिय मॉनिटर्स है। LED मॉनिटर्स फ्लैट पैनल होते हैं। LED मॉनिटर स्लाइटली कर्व्ड डिस्प्ले होता है जो कि लाइट इमिटिंग डायोड का इस्तेमाल करते हैं। LED मॉनिटर में बहुत ही कम पावर का इस्तेमाल होता है। LED CRT और LCD की तुलना में इसके अलावा ये ज़्यादा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी होते हैं। अब OLED यानी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, यह एक नई तकनीक है। OLED में ब्लैक लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। OLED की ब्राइटनेस उत्तम होती है। प्रोजेक्टर एक ओवरहेड प्रोजेक्शन डिवाइस होती है जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देती है। प्रोजेक्टर का आउटपुट पर्दे पर दिखाई देता है। प्रोजेक्टर का यूज स्मार्ट क्लास के रूप में किया जाता है। अब वॉइस, कंप्यूटर से वॉइस आउटपुट के लिए यूज होता है। वॉइस आउटपुट के लिए स्पीकर का यूज किया जाता है। अब स्टोरेज डिवाइस, यह दो प्रकार की होती है, प्राइमरी इंटरनल सेमीकंडक्टर, सेकेंडरी एक्सटर्नल एक्जुलरी और मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यह दो प्रकार की होती है, वायलेट मेमोरी, दूसरा नॉन वायलेट मेमोरी। वायलेट ऐसी मेमोरी जो विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद अपने डाटा को सेव नहीं रख सकती, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। यह निम्न प्रकार होते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। यह 3 प्रकार की होती है। डायनामिक रैम, इस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। संचारणीय डायनेमिक रैम, इस रैम को डायनेमिक की तुलना में कम रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। स्टैटिक्स रैम यानी रैम
इस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। नौ रैम नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक गैर नस्वान रैम है जिसका उपयोग वर्तमान में किया जाता है। नॉन वोलेटाइल ऐसा मेमोरी जो विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद भी अपने डाटा को सेव रखती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यह निम्न प्रकार की होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी, यह 3 प्रकार की होती है जो कि निम्न है। पहला है प्रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसा रोम जिसके डाटा उनके निर्माण के समय ही डाल दिए जाते हैं, इनके डाटा को कभी बदला नहीं जा सकता है। अब है ईपी रोम यानी इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसा रोम जिनका डाटा यूवी किरणों द्वारा हटाया जा सकता है। ईईपी रोम यानी इलेस्टेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसा रोम जिसके डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली हटाया जा सकता है। फ्लैश रोम को फ्लैश स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैश रोम EEPROM का ही एक हिस्सा है। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज को डाटा स्टोरेज भी तकनीक के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक डिस्क में डाटा वृत्ताकार आकृति में सेव होता है। मैग्नेटिक डिस्क में डाटा को ट्रैक के सेक्टर में स्टोर किया जाता है। वृत्ताकार आकृति में सबसे बाहरी ट्रैक का एड्रेस 0 होता है। वृत्ताकार आकृति में सबसे भीतरी ट्रैक का एड्रेस टोटल ट्रैक की संख्या से 1 कम होती है। अब मैग्नेटिक डिस्क में 3 डिस्क होती है जो कि निम्न है। अब फ्लॉपी डिस्क डिवाइस। फ्लॉपी का आविष्कार वर्ष 1973 में एलियन शेरगेट ने किया था। इससे सबसे पहले IBM ने यूज की थी। उच्च घनत्व वाली फ्लॉपी की डाटा कैपेसिटी 1,47,14,74,560 बाइट यानी 1.4 MB, इसमें 1880 सेक्टर होती है। अब मिनी और माइक्रो फ्लॉपी में एक वर्गाकार निक होता है जिसे राइट प्रोजेक्ट नॉच कहते हैं। एक बार इसे बंद करने पर यह डाटा को फ्लॉपी के अंदर जाने नहीं देता है। यह एक तरह की सेकेंडरी डाटा स्टोरेज डिस्क है। यह एक मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है। यह एक पतली तथा लचीली डिस्क है। इस डिस्क टेप को कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क के ड्राइव A और B रिसीव होते हैं। साइज के आधार पर फ्लॉपी 3 प्रकार के होती है। 8 इंच फ्लॉपी, इसकी डाटा कैपेसिटी 100 KB होती है। 205.25 इंक्रीज फ्लॉपी, इसकी डाटा कैपेसिटी 1.2 MB होती है। 3.5 इंच फ्लॉपी, इसकी डाटा कैपेसिटी 1.44 MB होती है। HDD हार्ड डिस्क डिवाइस। हार्ड डिस्क का आविष्कार 13 सितंबर 1956 को IBM कंपनी द्वारा किया गया, लेकिन फादर ऑफ हार्ड डिस्क रैनोल्ड जॉनसन ने सबसे पहले 5 MB और 20 MB की हार्ड डिस्क कंसीडर की गई थी। हार्ड डिस्क एक सोल्डर स्टोरेज डिवाइस है। यह चुंबक की डिस्क से मिलकर बनी होती है। इसमें डाटा को रीड और राइट करने के लिए एक हेड होता है जिसे रीड राइट कहा जाता है। हार्ड डिस्क में डाटा प्लेटर पर स्टोरेज होता है। एक हार्ड डिस्क में एक से ज़्यादा प्लेटर होता है जो हार्ड डिस्क के प्लेटर को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है। अब प्लेटर से डाटा को रीड राइट करने के लिए 2 रीड राइट हेड लगे होते हैं। अगर किसी हार्ड डिस्क में 100 प्लेट है तो उसे हार्ड डिस्क में 12 रीड राइट हेड होंगे। अब हार्ड डिस्क के एक प्लेट की 2 सतह, ऊपरी और निचली होती है और दोनों ही सतह पर डाटा स्टोरेज होता है। लेकिन हार्ड डिस्क के सबसे पहले
प्लेटर की सबसे ऊपरी सतह और सबसे अंतिम प्लेटर की निचली सतह पर डाटा स्टोरेज नहीं होता है। हार्ड डिस्क के प्लेटर पर जो ट्रैक होते हैं उनका एक एड्रेस होता है और हार्ड डिस्क के प्लेटर्स के सबसे बाहरी ट्रैक का एड्रेस 0 होता है। अब है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के प्लेटर के सबसे भीतरी ट्रैक का एड्रेस कुल ट्रैक में से एक कम होता है। अब एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, माउस, कंप्यूटर इन्फेरेंस IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और SATA सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। IDE और SATA साटा का उपयोग डेस्कटॉप PC में किया जाता है, लेकिन हाई एप्लीकेशन और बिजनेस पर्पस से SCSI और SAS इंटरफेस ज़्यादा पॉपुलर है। हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस को ज़्यादा करने के लिए रीजनेंट एंड एरी ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइव्स डिस्क का उपयोग किया जाता है। नोट है, रेड यह एक ऐसी तकनीक है जो हार्ड डिस्क की स्पीड बढ़ाने में सहायक होती है। अब है ट्रैक। हार्ड डिस्क को प्लेटर डाटा स्टोरेज की एक रिंग होती है। इस रिंग को ट्रैक कहा जाता है। एक प्लेटर पर हजारों ट्रैक हो सकते हैं। अब है सेक्टर। हार्ड डिस्क को प्लेटर को ट्रैक में डिवाइड किया जाता है और ट्रैक को सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। हार्ड डिस्क के एक ट्रैक में हजारों सेक्टर हो सकते हैं। हार्ड डिस्क के एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा स्टोरेज होता है। अब है कल्सर। यह सेक्टर्स का समूह होता है जिसके द्वारा हार्ड डिस्क में फाइल्स को व्यवस्थित किया जाता है। एक क्लस्टर एक सेक्टर से बड़ा होता है। क्लस्टर से डाटा सर्च करना आसान होता है क्योंकि क्लस्टर की एक ID होती है। एक्चुअल आर्म रीड राइट हार्ड को मूव करने के लिए हार्ड डिस्क की एक्चुअल आर्म लगा होता है। अब एक सिलेंडर। हार्ड डिस्क में प्लेटर जिस सिस्टम में लगाए जाते हैं उसे सिलेंडर कहा जाता है। हार्ड डिस्क की स्पीड RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट में मापी जाती है। हार्ड डिस्क की स्पीड लोवेस्ट एट 4200 RPM, 5400 RPM, 7200 RPM, 10,000 RPM और 15,000 RPM आदि होती है। डाटा को व्यवस्थित रखने के लिए हार्ड डिस्क को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब सिस्टम आर्म यह कुल हार्ड डिस्क का बहुत ही छोटा लगभग 2% जितना हिस्सा होता है। डाटा एरिया यह कुल हार्ड डिस्क का 98% हिस्सा होता है। नोट है, रिसाइकिल बिन हार्ड डिस्क का 10% होता है। SSD वर्तमान में SSD यानी सॉलिड स्टेट डिवाइस यानी हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। SSD हार्ड डिस्क की स्पीड ज़्यादा होती है। अब है टाइम लेटेंसी टाइम यानी हार्ड डिस्क को रीड राइट हेड को ट्रैक के निश्चित सेक्टर तक पहुंचने में लगने वाले समय को लेटेंसी टाइम कहा जाता है। अब है सीक टाइम यानी हार्ड डिस्क को रीड राइट हेड को ट्रैक के निश्चित सेक्टर से डाटा को रीड और राइट करने में लगने वाले समय को सीक टाइम कहा जाता है। अब है एक्सेस टाइम यानी हार्ड डिस्क को लेटेंसी टाइम और सीक टाइम दोनों को मिलाकर लगने वाले समय को एक्सेस टाइम कहा जाता है। अब मैग्नेटिक टैप यह एक मैग्नेटली डाटा स्टोरेज डिस्क है। मैग्नेटिक टैप से डाटा सीक्वेंशियल एक्सेस किया जाता है। यह सर्वप्रथम सन 1928 में जर्मनी में इस्तेमाल की गई है। अब है ऑप्टिकल डिस्क यानी ऑप्टिकल डिस्क में डाटा लेजर किरणों द्वारा रीड और राइट किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा सर्पिलाकार
सर्पिलाकार आकृति में स्टोरेज होता है। सर्पिलाकार आकृति में सबसे भीतरी ट्रैक का एड्रेस 0 होता है। सर्पिलाकार आकृति में सबसे बाहरी ट्रैक का एड्रेस टोटल ट्रैक की संख्या से 1 कम होता है। कुछ महत्वपूर्ण ऑप्टिकल डिस्क निम्न प्रकार के हैं। अब है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है। सीडी की स्पीड 200 से 500 आरपीएम होती है। सीडी में 4 लेयर होती है। अब है फर्स्ट लेयर। सीडी की फर्स्ट लेयर पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है जिससे डाटा इन केस होता है। अब है सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर चमकदार होती है जो लेयर को रिफ्लेक्ट करती है। अब है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर सेकेंड लेयर को प्रोटेक्ट करती है। अब है फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर सबसे टॉप लेयर होती है जिस पर सीडी के नाम आदि होते हैं। अब है पिट्स एंड लैंड। सीडी में डाटा पिट्स गड्ढे और बॉम्ब्स टक्कर में इन कोड किया जाता है। सीडी में ओ का और बॉम्ब एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक डिजिटल ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज डिस्क है। यह सीडी में डाटा का एक सिग्नल स्पिरल सर्पिलाकार ट्रैक होता है। स्पिरल ट्रैक केंद्र से शुरू होता है। सीडी 2 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल और मिनी। नॉर्मल सीडी इसका व्यास 120 mm या 12 सेंटीमीटर या 4.7 इंच होता है। इसकी मोटाई 1.2 mm होती है। इसकी मिनिमम डाटा कैपेसिटी 650 MB होती है। इसकी मिनिमम डाटा कैपेसिटी 700 MB होती है। मिनी सीडी इसका व्यास 80 mm या 80 सेंटीमीटर या 3.15 इंच होती है। इसकी मोटाई 1.2 mm होती है। इसकी मिनिमम डाटा कैपेसिटी 210 MB होती है। अब है डीवीडी डिजिटल विजुअल वीडियो डिस्क। यह एक डिजिटल ऑपरेटिंग डाटा स्टोरेज डिस्क है। डीवीडी 2 प्रकार की होती है, नॉर्मल और मिनी। कौन कौन होती है? नॉर्मल और मिनी। नॉर्मल डीवीडी यानी इसका व्यास 120 mm या 12 सेंटीमीटर या 4.7 इंच होती है। इसकी मोटाई 1.2 mm होती है। नॉर्मल डीवीडी में सिंगल लेयर में मिनिमम डाटा स्टोरेज 4.7 GB होती है। नॉर्मल डीवीडी में सिंगल साइड डबल लेयर में मिनिमम डाटा स्टोरेज 8.5 GB होती है। नॉर्मल डीवीडी में डबल साइड सिंगल लेयर में मिनिमम डाटा स्टोरेज 9.4 GB होती है। नॉर्मल डीवीडी में डबल साइड डबल लेयर में मिनिमम डाटा स्टोरेज 17.1 GB होती है। मिनी डीवीडी इसका व्यास 80 mm या 8 सेंटीमीटर या 3.5 इंच होती है। इसकी मोटाई 1.2 mm होती है। मिनी डीवीडी में सिग्नल लेयर में मिनिमम डाटा स्टोरेज 1.4 GB होती है। मिनी डीवीडी में सिंगल साइड डबल लेयर मिनिमम डाटा स्टोरेज 2.6 GB होती है। मिनी डीवीडी में डबल साइड सिंगल लेयर में मिनिमम डाटा स्टोरेज 2.8 GB होती है। मिनी डीवीडी में डबल साइड डबल लेयर में मिनिमम डाटा स्टोरेज 5.2 GB होती है। अब ब्लू रे डिस्क यानी ब्लू रे डिस्क को बीडी भी कहा जाता है। इसका व्यास 120 mm या 12 सेंटीमीटर या 4.7 इंच होती है। इसकी मोटाई 1.2 mm होती है। इसकी सिग्नल लेयर में मिनिमम डाटा कैपेसिटी 25 GB होती है। इसकी डबल लेयर में मिनिमम डाटा कैपेसिटी 50 GB होती है। इसकी ट्रिपल लेयर थर्ड लेयर में मिनिमम डाटा कैपेसिटी 100 GB होती है। इसका क्वाड्रेबल लेयर में 4 लेयर में मिनिमम डाटा कैपेसिटी 128 GB होती है। ब्लू रे नाम इसकी टेक्नोलॉजी से लिया गया है। इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस में डाटा इलेक्ट्रिकल सिस्टम से स्टोरेज होता है। कुछ इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस निम्न प्रकार हैं। अब है पेन ड्राइव। यह एक डिजिटल ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज डिस्क है। इसकी उपयोग डाटा बस के रूप में किया जाता है।
जो कि कंप्यूटर के USB कनेक्ट होता है। इसे तकनीकी भाषा में फ्लैश ड्राइव कहा जाता है। पेन ड्राइव में डाटा बार बार लिखा और मिटाया जा सकता है। यह प्लग एंड प्ले डिवाइस है। SD कार्ड सिक्योर डिजिटल, इसका उपयोग डाटा बस के रूप में किया जाता है। फ्लैश मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नाम वोलेटाइल मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी में डाटा इलेक्ट्रॉनिक के रूप में हटाया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव की तरह मेमोरी होती है। अब है बूटिंग, BOOT यानी बूटिंग। चैप्टर नंबर 5 है बूटिंग, यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन को डेस्कटॉप शो होने तक कंप्यूटर प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर को बूटिंग दो प्रकार की होती है। कोल्ड बूटिंग यानी ऐसा बूटिंग जिससे कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को चेक करता है। अब क्लाउड बूटिंग कहलाती है। सॉफ्ट क्लॉक को रिजल्ट किया गया कंप्यूटर कोल्ड बूटिंग होता है। अब वार्म बूटिंग, ऐसी बूटिंग जिसमें कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेसर को चेक नहीं कर पाता, वार्म बूटिंग कहलाती है। Alt प्लस कंट्रोल प्लस डेल से रिजल्ट किया गया कंप्यूटर वार्म बूटिंग होता है। नोट है, कंप्यूटर में बूटिंग से पहले पोस्ट प्रोसेस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। पोस्ट में एक प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर अपने सभी कंपोनेंट चेक करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में OS लिखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर के कार्यों को संचालन करता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 1.0 था, जो कि 20 नवंबर 1985 को रिलीज हुआ। विंडो 1.0 पहला GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, जो 15 जुलाई 2015 को रिलीज हुआ। विंडो 10 जनरल पब्लिक के लिए 29 जुलाई 2015 को रिलीज हुआ। विंडो 10 का डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस विंडोज सेल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। विंडोज 10 को कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, एम्बेडेड डिवाइस, इंटरनेट को थैंक्स टू लोट के लिए बनाई गई है। अब एप्पल कंपनी की संस्था स्टीव जॉब्स, स्टीव वोज़निक और रोनाल्ड वेंजिन, इस कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक हैं। एप्पल कंपनी का मुख्यालय कोपर्टन, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट स्थित है। एप्पल कंपनी द्वारा कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम को MAC OS मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। एप्पल कंपनी द्वारा मोबाइल के लिए बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम को iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। एप्पल कंपनी का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासिक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि 24 जनवरी 1984 को रिलीज हुआ। एप्पल कंपनी का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मैक OS बिग सोर, जो कि जून 2020 में रिलीज हुआ। अब है गूगल अमेरिका की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि स्पेशल इंटरनेट रिलीज सर्विस प्रोवाइड करवाती है। गूगल कंपनी की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई। अब गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्गी ब्रेन ने की थी। गूगल कंपनी का हेड ऑफिस माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में है।
गूगल कंपनी द्वारा एंड्रॉयड, गूगल चाइना यूट्यूब टीवी प्रोडक्ट रिलीज किए गए हैं। गूगल कंपनी द्वारा मोबाइल के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड। गूगल कंपनी द्वारा पीसी पर्सनल कंप्यूटर के लिए अभी तक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लॉन्च किया गया है। गूगल कंपनी द्वारा एंड्रॉयड का लॉन्च लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 11 रिलीज किया गया है। 21 सेंचुरी इंटरनेट के आने के साथ मैक ओएस, विंडोज 2000, विंडोज सर्वर 2000, विंडोज एमई, विंडोज एक्सपी, विंडोज वीजा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10 का विकास हुआ है। इस सदी में इंटरनेट सिक्योरिटी को ध्यान में रखा गया है। अब इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मैक ओएस यानी मैक ओएस एप्पल कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मैक ओएस GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल कंपनी ने 1980 ईस्वी के दशक में मैक ओएस सीरीज जारी की थी। सन 2001 में मैक ओएस का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया जिसका नाम मैक या OS X था, जो मैक OS X ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स कर्नल पर रन होता है था। अब विंडोज ओएस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स के लिए बनाया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के नाम से है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा रिलीज किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न है। विंडोज 95, विंडोज 95 माइक्रोसॉफ्ट ने 24 अगस्त 1995 को रिलीज की थी। विंडोज 95 GUI ग्राफिकल यूज इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 95 35 बाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 95 मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज NT, विंडोज CE एम्बेडेड कॉम्पैक्ट है। विंडोज 98, विंडोज 98 माइक्रोसॉफ्ट ने 25 जून 1998 को रिलीज की थी। विंडोज 98 30 बाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 98 GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडोज 2000 माइक्रोसॉफ्ट ने 17 फरवरी 2000 को रिलीज की थी। विंडोज एमी मिलेनियम एडिशन माइक्रोसॉफ्ट ने 14 सितंबर 2000 को रिलीज की। विंडोज एक्सपी माइक्रोसॉफ्ट को 25 अक्टूबर 2001 को रिलीज की। विंडोज सर्वर 2003 को माइक्रोसॉफ्ट ने 24 अप्रैल 2003 को रिलीज की। विंडोज विंडोज विस्टा माइक्रोसॉफ्ट ने नवंबर 2006 में रिलीज की। विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट ने 22 अक्टूबर 2009 को रिलीज की। विंडोज 8 माइक्रोसॉफ्ट ने 1 अगस्त 2012 को रिलीज की। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट ने 19 जुलाई 2015 को रिलीज की। यूनिक्स एक मल्टीपल यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। UNIX का विकास सन 1969 में केन यानी थॉमस और डेनिस रिचर्ड ने एट और टी बेल लैब्स में किया। अब यूनिटेक्स पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हाई लेवल लैंग्वेज से लिखा गया है। अब लिनक्स अमीटा OS 4 अमीटा OS हाइपरॉन इंटरटेनमेंट दिसंबर 2006 में रिलीज किया था। अब RISC OS यानी राइस OS LTD यानी सन 1988 में रिलीज किया गया। अब सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास सन माइक्रोसिस्टम ने सन 1993 में किया। 2010 में सन माइक्रोसिस्टम को ऑरेकल ने अधिकृत कर लिया। अब इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ओरेकल सोलारिस है। अब बोस यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन
बॉस भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डेवलप किया गया। बॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम 10 जनवरी 2007 को रिलीज हुआ। बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम 19 लैंग्वेज में उपलब्ध है। अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS एप्पल कंपनी द्वारा मोबाइल के लिए डिजाइन किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है। एप्पल कंपनी ने iOS 19 जुलाई को रिलीज किया। एप्पल कंपनी को iOS ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर्स, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स के लिए बनाया गया है। एप्पल का iOS 40 लैंग्वेज में उपलब्ध है। एप्पल iOS यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी ने सन 2011 में iCloud कोल्ड कंपनी के लिए लॉन्च किया है। अब वॉच OS यानी एप्पल कंपनी ने सन 2015 में स्मार्ट वॉच के लिए वॉच OS डिजाइन किया है। अब एंड्रॉयड OS मोबाइल, टैबलेट, स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड OS एक एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सीयर्स और चेयर्स वाइट सन 2003 में पोलो अल्टो रिलीज सेंटर ऑफ कैलिफोर्निया में डेवलप किया है। सन 2005 में एंड्रॉयड OS को गूगल ने परचेस कर लिया है। अब एंड्रॉयड OS 23 सितंबर 2008 को रिलीज हुआ। ध्यान रहे एंड्रॉयड OS सन 2003 में डेवलप हो चुका था, लेकिन 2005 में एंड्रॉयड को गूगल ने परचेस करने के बाद इसे सुधार कर 23 सितंबर 2008 को आम जनता के लिए इसे रिलीज किया। अब विंडोज फोन माइक्रोसॉफ्ट ने नवंबर 2010 में रिलीज किया। विंडोज फोन को लेटेस्ट वर्जन विंडोज फोन 10 है। चलिए अब देखते हैं सिंबल OS सन 1998 में सिंबल लिमिटेड द्वारा रिलीज किया गया OS है। सिंबॉलिक OS मोबाइल के लिए डेवलप किया गया OS सैम्बियन OS का वर्तमान यूज नहीं किया जा रहा है। अब ब्लैकबेरी OS भी मोबाइल का ही एक डेवलप किया गया OS है, यानी ब्लैकबेरी OS कैनेडियन कंपनी ब्लैकबेरी द्वारा नवंबर 2013 में रिलीज किया गया। वाडा OS यानी 7, वेब OS 8, मेगो OS 9, प्लाम OS 10 टीजन है। अब है फ्यूचर ऑफ विंडोज 10 यानी विंडोज 10 एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10 की डिफ़ॉल्ट थीम एरो देम होती है। एरो यानी ऑथेंटिक, इनर्जिक, रिलेटिव एंड ओपन। विंडोज 10 में टास्क बार लेफ्ट कॉर्नर में स्टार्ट बटन होता है, जो कि किसी भी प्रोग्राम में के रन करने में सहायक होती है। विंडोज 10 में टास्क बार को राइट साइड के एरिया को सिस्टम टाइप ट्राई किया जाता है। सिस्टम ट्राई डेट और टाइम, यूज, USB डिवाइस, वाईफाई, लैन, नोटिफिकेशन, वॉल्यूम सॉफ्ट होते हैं। विंडोज 10 में टाइप हेयर टू सर्च बॉक्स भी टास्क बार पर मौजूद होता है। विंडोज 10 में टाइप हेयर टू सर्च बॉक्स में किसी भी प्रोग्राम, फिल्टर, फोल्डर के फैसिलिटी सर्च कर सकते हैं। विंडोज 10 का PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ने कॉर्टेना भी टास्क बार पर मौजूद होता है। कॉर्टेना में वॉइस इनपुट में के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। विंडोज 10 में माई कंप्यूटर आइकन नेम चेंज कर दिस पीसी कर दिया। अब है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। अब है डिजिटल व्यक्ति डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, यानी इसके माध्यम से भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। इसमें प्रावधान है कि देश में वस्तुएं एवं या सेवाएं प्रदान करते समय डिजिटल व्यक्तिगत डेटा भारत के भीतर बाहर दोनों प्रसारण को लागू होता है। इसमें 7 सिद्धांतों के रूपरेखा डेटा सुरक्षा के लिए
व्यक्तियों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। अब है मेमोरी मेजरमेंट, बीट 0 और 1 बीट यानी 0 और 1, ठीक है। 8 बीट बराबर डू निबल 1 बाइट होता है। अब है 1024 के बी बराबर 1 मेगा बाइट होता है। 1024 जीबी बराबर 1 टेरा बाइट होता है। 1024 पेटा बाइट बराबर 1 एक्स्ट्रा बाइट होता है। 1024 जेटा बाइट बराबर 1 योटा बाइट होता है। 1024 ब्रोंटो बाइट बराबर 1 गियो बाइट होता है। 4 बाइट बीट बराबर 1 निबल होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है। 1024 MB बराबर 1 गीगा बाइट होता है। 1024 TB बराबर 1 पेटा बाइट होता है। 1024 एक्स्ट्रा बाइट बराबर 1 जेटा बाइट होता है। 1024 एटो बाइट बराबर 1 ब्रोंटो बाइट होता है। अब है फुल फॉर्म देख लेते हैं। बीट का है बाइनरी डिजिट, पीबी का है पेटा बाइट, ईबी का है एक्स्ट्रा बाइट, वाईबी का है येटो बाइट, जीबी का है गीगा बाइट, केबी का है किलो बाइट, बी का है बाइट, जीपीबी का है जियो बाइट होता है। जेडबी का है जेटा बाइट, बीबी का है ब्रोंटा बाइट, एमबी का है मेगा बाइट, टीबी का है टेरा बाइट। अब बीट और स्मॉल लेटर स्मॉल बी से लिखा जाता है। बाइट को कैपिटल लेटर कैपिटल बी से लिखा जाता है। अब व्हेन यूज स्टैंडर्ड मैटर नेम लाइक किलो मेगा एंड गीगा दे शुड फॉलो द सेम मेजर द अदर मैटर मेजरमेंट यूज लाइक किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अब देखते हैं बाइट और 1 बाइट। 10 के पावर 3 10 के बाद किलो बाइट यानी कि भी 1000 बाइट होता है। अब बाइट है, बाइट को स्मॉल लेटर बी से लिखा जाता है, बाइट को कैपिटल लेटर बी से लिखा जाता है। व्हेन यूजिंग स्टैंडर्ड मैटर नेम लाइक किलो मेगा एंड गीगा दे शुड फॉलो द सेम मेजर दैट अदर मैटर मेजरमेंट ऑफ यूज किलो लाइक किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। बाइट बी 1 बाइट यानी 10 के पावर 3 किलो बाइट बराबर 1000 होता है। 1000 बाइट होता है। 10 का पावर 6 बराबर मेगा बाइट यानी 1 लाख MB होता है। 1 मिली बाइट होता है। 10 का पावर 9 गीगा बाइट बराबर 10 लाख 1 करोड़ यानी 1 बिलियन बाइट होता है। 10 का पावर टेरा बाइट बराबर 1 ट्रिलियन बाइट होता है। 10 का पावर 15 पेटा बाइट बराबर 1 क्वाड्रिलेटर बाइट होता है। 10 का 15 क्या हो गया, 10 का पावर 18 बराबर एक्स्ट्रा बाइट बराबर 1 क्वांटिलियन बाइट होता है। अब है जेटा, 10 का पावर 21 बराबर जेटा बाइट यानी सेक्सलेंसन बाइट होता है 1। अब है 10 का पावर 24 एटो बाइट बराबर होता है 1 स्पीलोनियम बाइट होता है। 10 का पावर 27 ब्रोंटो बाइट यानी 1 ऑक्टिलोनियन बाइट होता है। 10 का पावर 30 गिपो बाइट होता है। 1 नोनिलोनियन बाइट होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम मेमोरी मेजर होता है। अब है बाइट 1 2 के पावर 2 बाइट होता है। अब है की बी बाइट यानी 1024 10 का पावर 2 के पावर 10 बाइट होता है। मे बी बाइट यानी 10 यानी कितना मे बी बाइट यानी 104 यानी 10,48,576 यानी 10 का पावर 20 बाइट होता है। GB बाइट यानी 10 का पावर 30 बाइट होता है। TB बाइट 10 का पावर 24 बाइट होता है। PB बाइट यानी 10 का पावर 50 बाइट होता है। XB बाइट 2 का पावर 60 बाइट होता है। JB बाइट यानी 2 का पावर 70 बाइट होता है। AB बाइट यानी 2 का पावर 80 बाइट होता है। अब कंप्यूटर की गति को MIPS में मापा जाता है। अब सेकेंड, थाउजेंड सेकेंड और पावर
मिलियन सेकेंड 1000 ऑफ सेकेंड यानी 10⁻³ माइक्रो सेकेंड 1 मिलियन ऑफ सेकेंड 10⁻6 नैनो सेकेंड यानी 1 बिलियन ऑफ सेकेंड 10⁻9 पिको सेकेंड यानी 1 ट्रिलियंस ऑफ सेकेंड यानी 10⁻12 सेकेंड होता है। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट, बीट मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बीट होती है। बीट का मतलब 0 1 होता है। 4 बीट समूह के को निबल कहा जाता है। एक निबल बराबर 4 बीट होता है। 8 बीट के समूह को बाइट कहा जाता है। 8 बीट बराबर 1 बाइट यानी 2 निबल होता है। 10⁻24 बाइट के समूह को 1 किलो बाइट कहा जाता है। 10⁻24 बाइट को 1 किलो बाइट कहा जाता है। 10⁻24 किलो बाइट के समूह को 1 मेगा बाइट कहा जाता है। 10⁻24 किलो बाइट को 1 मेगा बाइट कहा जाता है। 1 मेगा बाइट 1024 गुने 1024 बाइट होती है। 1024 मेगा बाइट के समूह को 1 गीगा बाइट कहते हैं। 1024 मेगा बाइट को 1 गीगा बाइट कहते हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 गुने 1024 किलो बाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 गुने 1024 गुने 1024 बाइट होता है। 1024 गीगाबाइट वर्ग के समूह को 1 टेरा बाइट कहते हैं। 1024 गीगाबाइट को 1 टेरा बाइट कहते हैं। 1 टेराबाइट को 1024 एक्स गुने 1024 मेगा बाइट कहते हैं। 1 टेराबाइट 1024 किलो बाइट होता है। 1 टेराबाइट में 1024 बाइट होता है। अब आइरिस, भारत में प्रथम AI टीचर का नाम आइरिस है, जिसमें एक इंटेल प्रोसेसर और प्रोसेसर है, जिसे केरल राज्य में लॉन्च किया गया है। देश का प्रथम फ्यूचर लैब सेंटर भी CDAC तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु में स्थापित हुआ है, जिसका नाम सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। देश का प्रथम जनरेटिव AI शिक्षिका IRIS को तिरुवनंतपुरम केरल के स्कूल में पेश किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का कंप्यूटर समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है।